पीएम मोदी ने 500 और 1000 के नोट बंद करके देश को मैसेज दिया है कि देश के अच्छे दिन लाने के लिए भ्रष्टाचारियों के बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। रद्दी बन चुके अपने काले धन पर आंसू बहा रहे भ्रष्टाचारियों को अब मोदी सरकार के अगले कदम का डर सता रहा है, क्योंकि पीएम मोदी ऐलान कर चुके हैं कि अगली बार बेनामी संपत्ति पर वार होगा। आंकड़ा मौजूद नहीं है, लेकिन पीएम मोदी ऐलान कर चुके हैं कि उनका अगला वार बेनामी संपत्ति पर होगा। तो सवाल यह है कि मोदी सरकार के हाथ बेनामी संपत्ति वालों के गिरबां तक कैसे पहुंचेंगे? इस सवाल का जवाब, सरल और स्पष्ट जवाब, हमारी ये रिपोर्ट देगी। दिल्ली के किसी बाबू का ये गोवा में फ्लैट बना हुआ है ना? मैं गोवा को भी बेनामी संपत्ति होगी, दूसरे के नाम की संपत्ति होगी, हम कानूनन अब उस पर हमला बोलने वाले हैं। बेनामी संपत्ति वाले इसे धमकी ना समझे। पीएम मोदी सावधान कर रहे हैं कि काले धन से बेनामी संपत्ति बनाने वालों के किले अब ध्वस्त होने वाले हैं। बेनामी संपत्ति पर हमला बोलने के लिए कानून के ब्रह्मास्त्र को धार भी दी जा चुकी है। 1988 में पहली बार बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट का पास किया गया था और उसमें ये कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति यदि बेनामी संपत्ति खरीदता है या बेनामी ट्रांजैक्शन करता है तो उसको रोकने के लिए किया गया था। अभी जो रिसेंट किस परिप्रेक्ष्य में हम लोग आज बात कर रहे हैं वो भी रिसेंट गवर्नमेंट ने उसमें अमेंडमेंट किया है और एक्ट के अंदर कई तब्दीलियां की हैं। 2016 का वो अमेंडमेंट है, उसमें ये किया गया है। देखिए, पहले क्या होता था कि एक तो सख्त से सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। बेनामी लेन देन कानून 1988 में संशोधन करने वाले बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट के पास होगा। सरकार कानून में जो संशोधन करने वाली है वो ऐसे लोगों के लिए तो फायदेमंद है जो अघोषित संपत्ति के बारे में सरकार को बता देंगे। उनको सजा नहीं मिलेगी, वो जुर्माना देकर बच जाएंगे, लेकिन जो ऐसा नहीं करेंगे उनकी बेनामी संपत्ति हाथ से जाएगी, साथ ही सजा भी मिलेगी। हर व्यक्ति की स्क्रूटनी, हर डील की स्क्रूटनी की जाएगी और अगर उसमें यह पाया जाता है कि जो खरीदार है वो उसकी क्षमता नहीं है, उसकी इनकम टैक्स की रिटर्न के आधार पे देखा जाएगा। अगर मेरी क्षमता 10,000 रुपए की चीज खरीदने की है और मैं 5 करोड़ रुपए की चीज ले रहा हूं तो निश्चित तौर पे एक संदेह का प्रश्न उठेगा और उस प्रश्न को उसको नोटिस दिया जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सीबीडीटी की तरफ से, डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ से नोटिस दिया जाएगा कि आपके पास ये कहां से आया, इस आय का स्रोत दिखाइए। और अगर वो स्रोत दिखा पाता है तो उस पर कोई ट्रांजैक्शन या किसी भी प्रकार का शिकंजा नहीं कसा जाएगा। यदि वो स्रोत नहीं दिखा पाता है तो निश्चित तौर पर वो पकड़ा जाएगा। उस पर अपना जजमेंट पास करेगी। पुराने नोट बंद करके काले धन वालों पर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अब पीएम मोदी बेनामी संपत्तियों पर अटैक करेंगे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक नए बिल के कानून बनने पर बेनामी संपत्ति खरीदना इतिहास की बात हो जाएगी। हर ट्रांजैक्शन का वेरिफिकेशन करते हुए, जैसे कि कई और भी कदम लिए गए हैं छोटे छोटे, जैसे कि पैन नंबर का मैंडेटरी करना और प्रॉपर्टी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन अगर वो 50 लाख से ऊपर है तो टीडीएस का काटना। इस तरह के कई छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो कि ये हमको एक निर्णय पे ले जाएंगे कि किस प्रकार से जो प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको हर ट्रांजैक्शन में पारदर्शिता लाई जाएगी। मतलब साफ है कि भ्रष्टाचारियों के अच्छे दिनों का अब अंत नजदीक आता जा रहा है। और पर सर्जिकल स्ट्राइक के पार्ट 2 के तहत मोदी सरकार बेनामी संपत्ति पर हथौड़ा चलाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। वैसे अगर आप ये समझ रहे हैं कि सिर्फ जमीन और मकान ही बेनामी संपत्ति के दायरे में आते हैं तो आपको बता दें कि अज्ञात आय से खरीदी गई किसी भी तरह की चल और अचल संपत्ति जैसे मकान, जमीन और सोना चांदी, गोल्ड बॉन्ड से लेकर बैंक में जमा फिक्स डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से लेकर शेयर बॉन्ड बेनामी संपत्ति के दायरे में आते हैं। संसद से पास हो चुके बेनामी ट्रांजैक्शन बिल को जल्द ही लागू करने की तैयारी हुई, पर बख्शे नहीं जाएंगे। भ्रष्ट लोगों के लिए हार्ट अटैक का खतरा बढ़ाने वाली खबर है, लेकिन ईमानदार लोगों के लिए यह अच्छे दिनों की एक और दस्तक है। खबरदार में अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि कैसे जल्द ही एटीएम खुद आपके घर पर आकर आपको पैसे देगा। रहिए खबरदार।